हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वाराहाट, आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक दो टॉपिक जो बचे हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। जैसे कल हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एक रह गया था डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड से पीएच का मेजरमेंट करना। तो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड एज पीएच इंडिकेटर, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम समझते हैं क्विन हाइड्रोन क्या है, फिर क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या है ना। क्विन हाइड्रोन क्या है? तो क्विन हाइड्रोन इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन। क्विन हाइड्रोन इज व्हाट? इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का इक्विमोलर मिक्सचर जो है उसको हम क्विन हाइड्रोन कहते हैं, याद हो जाएगा। क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का इक्विमोलर मिक्सचर क्या कहलाता है? क्विन हाइड्रोन, मतलब बराबर मोल्स होते हैं। अगर क्विन हाइड्रोन लिया है तो उसमें जितने मोल्स है क्विनोन के होंगे उतने ही मोल्स हाइड्रोक्विनोन के होंगे। अब क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन है क्या? तो ये देखें, क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन, जो हाइड्रोक्विनोन है वो ये है, सॉरी, OH एंड OH, दिस इज हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। और क्विनोन क्या है ये देखते हैं। क्विनोन है आपका ये, क्विनोन ये है, ठीक है। तो इसी का ये जो है हाइड्रोजन निकल गई तो ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन निकल गई तो क्या? ऑक्सीडेशन। तो इसी का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है प्लस 2 हाइड्रोजन, मतलब यहां से एक H, यहां से एक H, 2 H प्लस निकल गए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें होता क्या है कि रिडॉक्स प्रोसेस है ये हाइड्रोक्विनोन क्विनोन में बदलती है ऑक्सीडाइज होके, और क्विनोन हाइड्रोक्विनोन में बदलती है रिड्यूस होके, 2 H जुड़ते हैं। लेकिन ये एसिडिक मीडियम में होता है, किसमें? एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो इस एसिडिक मीडियम में जिसमें भी रिडॉक्स प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोड का काम कर सकता है, जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोड बन सकता है। तो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड इज व्हाट? क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड इज क्विन हाइड्रोन टेकन इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड डिप्ड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हम क्या लें? क्विन हाइड्रोन ले लें और उसका एसिड में, यानी कि क्विन हाइड्रोन को मैं दिखाऊं, क्विन हाइड्रोन QH लिख दें, QH का सॉल्यूशन में डाल दें हम एसिड में। QH का सॉल्यूशन, क्विन हाइड्रोन क्या हुआ? QH, ये क्या है आपका? QH है। क्विन हाइड्रोन हमने डाल दिया किसमें? एसिड में, और इसमें एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, तो ये क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्विन हाइड्रोन लिया, एसिड में घोल दिया, और एसिड में घोलने के बाद क्या डाल दिया इसमें? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। इसमें ये इक्विलिब्रियम होता है। इसको शॉर्ट में दिखाने के लिए बेंजीन रिंग को मैं दिखा दे रहा हूँ PH, बेंजीन रिंग को क्या दिखा दे रहा हूँ? PH, PH मतलब बेंजीन रिंग, और PH के साथ जुड़े हैं 2 OH, एक ऊपर एक नीचे, तो PH होल 2, ये क्या है? हाइड्रोक्विनोन। और इसको मैं कैसे दिखाऊं? PH के साथ क्या H नहीं है, 2 O हैं, तो इसको मैं दिखा सकता हूं PHO2। PHO2 क्या है? क्विनोन। ये है क्विन हाइड्रोन और ये है क्विनोन, ठीक है। प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन आपकी हो गई। ये तो पूरा समझाने के लिए मैंने बना दिया था, ये पूरी रिएक्शन होगी। तो हम इसी रिएक्शन को समझ के चलेंगे, इस रिएक्शन को लेके चलेंगे, ये वाली, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा PHOH होल 2, इसको लिखा PHO2, और शॉर्ट में लिख दिया था कि इतना बड़ा एसिडिक मीडियम में ये क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या है, इसमें रिएक्शन क्या है। तो अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे आएगा? नॉस्ट इक्वेशन से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E होता है E नॉट माइनस एट 25 डिग्री सेल्सियस, हमने कह दिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। E नॉट माइनस 0.0591 होता है, 1 छोड़ रहा हूँ मैं, अपॉन N। N यहाँ कितना है? 2, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अपॉन N होता है इंटू 2, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर
रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एक आपका H प्लस है, एक क्विनॉन है, एक क्विन हाइड्रोन है। तो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट होता है लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ PHO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2, ये 2H है ना, की पावर हो जाएगी 2। कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉन यानी कि PHO2 सिंबल से दिखाया है, कंसंट्रेशन ऑफ 2H प्लस की कंसंट्रेशन तो H स्क्वायर हो जाएगा, पावर ऊपर आती है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी PHOH होल 2, ठीक है, PHOH होल 2, ठीक हो गया। अब देखिए ये इक्विमोलर है, यानी कि क्विन हाइड्रोन दोनों इक्विमोलर हैं, यानी कि ये कंसंट्रेशन ये फॉर इक्विमोलर मोलर क्विन हाइड्रोन PHO2 की कंसंट्रेशन जो होगी वो किसके इक्वल होगी, PHOH होल 2, यानी कि क्विनॉन जितना होगा उतना ही हाइड्रोक्विनॉन होगा। ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इक्विमोलर है, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इक्विमोलर है। तो बचा क्या हमारे पास, E=E0 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर, लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर, यही तो बचा, इतना ही बचा। अब इसको हम देखें ये इधर मैं बात करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। ये बचा हमारे पास E=E0 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर। ये पावर स्क्वायर की आगे आएगी तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, स्क्वायर लॉग लेते हैं तो जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो H प्लस का स्क्वायर ना लेके हम इसको 2 लॉग H प्लस लिख सकते हैं, तो ये ऐसे लिख दें E=E0 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग H प्लस, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 कैंसिल हो गए, देखिए 2 कैंसिल हो गए। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड होता है उसका E0 का वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस, E0 का वैल्यू E0 फॉर, क्योंकि सबका E0 फिक्स होता है, फॉर क्विन हाइड्रोन QH E0 फॉर क्विन हाइड्रोन E0 होता है 0. माइनस का 0.69 वोल्ट, माइनस का 0.69 वोल्ट। तो ये वैल्यू लगा दें तो E हो जाएगा E0 ना, E0 कितना आ जाएगा 0. माइनस का 0.69 माइनस 0.59 और लॉग H प्लस क्या हो गया PH, लॉग H प्लस क्या हो गया, ये PH है, उस PH से पहले वाले PH से कंफ्यूज नहीं करना, वो इंजीनियरिंग के लिए था। ये स्मॉल p कैपिटल H है PH, लॉग H प्लस इज व्हाट PH, लॉग H प्लस इज व्हाट PH हो गया, तो ये PH हो जाएगा। तो इसको हमने कर दिया ये। अब ये ध्यान दें यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे याद रखें ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों होगा प्लस, क्योंकि ये माइनस लॉग H प्लस जो होता है वो PH होता है, तो हमने माइनस लॉग H प्लस ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस, ये याद रखें E= ये आ गया। अब हम इस इलेक्ट्रोड को, इस इक्वेशन को यूज करेंगे किसके लिए, pH डिटर्मिनेशन के लिए। फॉर pH डिटर्मिनेशन हम जो ये क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के एक सेल बनाते हैं। फॉर pH डिटर्मिनेशन प्रिपेयर सेल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड प्लस क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, याद रखें, एक साइड कैलोमल इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, एक साइड क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और सेल बना देते हैं। और ये सेल जो है आपका जो वोल्टेज देता है, जो EMF की वैल्यू देता है, उससे हम pH निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक साइड हम कैलोमल इलेक्ट्रोड लेंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड, और एक साइड लेंगे क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता क्या है, Hg को कांटेक्ट में रखते हैं Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड के कांटेक्ट में, और इसमें हम डाल देते हैं स्टैंडर्ड KCl स्टैंडर्ड
KCl ऐड कर देते हैं तो इस इलेक्ट्रोड को आप कहते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये मर्करी विद मर्क्यूरस क्लोराइड एंड KCl के मिक्सचर में डिप कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। और इसको हमने किससे कनेक्ट करना है, क्विनहाइड्रोन। क्विनहाइड्रोन होता क्या है, H+ यानी कि एसिड के सॉल्यूशन में H+ जिसकी कंसंट्रेशन यानी कि एक्टिविटी अननोन है, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, वही तो हम pH के फॉर्म में पता करेंगे इसकी कंसंट्रेशन। ये जो इसकी कंसंट्रेशन नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन जो है वो pH के फॉर्म में हमें मिल जाएगी। और इसको किसके साथ रखते हैं, क्विनहाइड्रोन और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्विनहाइड्रोन QH मतलब क्विनहाइड्रोन, तो ये आपका क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड हो गया QH, और इधर ये हो गया। इसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है, और इसके लिए जो कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए जो E की बात होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो ये फिक्स है, स्टैंडर्ड है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन मोलर लेते हैं, ये मोलर लेते हैं, मोलर फिक्स। तो जब ये कंसंट्रेशन फिक्स हो गई तो इसका E बदलता नहीं है। इसके लिए E की वैल्यू होती है 0.24 वोल्ट, 0.24 वोल्ट, ठीक है, E की वैल्यू। अब हम पूरा इसका E पता है, ये क्या है, एनोड, E एनोड, ये हो गया E एनोड, ठीक है। अब E सेल इक्वल्स टू आपको मालूम है, E सेल इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड होता है, E कैथोड माइनस E एनोड होता है। अब देखिए ये आपका यहाँ पे क्विनहाइड्रोन किसका काम कर रहा है, कैथोड का। तो कैथोड के E का डेरिवेशन हमने कर रखा है पहले, देखिए E सेल हमें प्रैक्टिकली मिल जाएगा, E सेल का वैल्यू, E सेल इक्वल्स टू होगा E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। कैथोड का E किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे यानी pH पे। तो pH, इसके E की वैल्यू तो हम ये वाली लगाएंगे, इसके कैथोड की, ये आपका कैथोड है यहाँ पे, ठीक है, ये कैथोड है, और इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, इतनी। तो कैथोड का तो E सेल इक्वल्स टू कैथोड का हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू, यानी कि माइनस का 0.69 प्लस 0.59 इंटू pH, ठीक है, इंटू pH, और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा 0.24, माइनस 0.24 ये आ जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, केवल E सेल चाहिए, pH आ जाएगा इस इक्वेशन की हेल्प से। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, E सेल की वैल्यू चाहिए, E सेल निकल जाएगा इससे, इसमें वोल्ट मीटर लगाइए, वोल्टेज पता चल जाएगी, क्या वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज क्या होगी, E सेल होगी। E सेल पता है, सब कुछ तो गिवन है, pH निकाल लीजिए इस इक्वेशन की हेल्प से। E सेल इक्वल्स टू माइनस 0.69 प्लस 0.59 pH माइनस 0.24, ये आपका क्या एनोड है, एनोड का ये एनोड इसका यहाँ इतना है, और ये कैथोड का वैल्यू था, ऐसे करके ये आ जाएगा। तो दिस इज pH डिटर्मिनेशन बाई व्हाट बेटा, दिस इज pH डिटर्मिनेशन बाई क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है। आगे कल बात करेंगे।